फ़ज़ाइल नमाज। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक शेयर करने वाला हूँ, जो कि नमाज के हवाले से है। तमाम अहले मुस्लिम से दरख्वास्त है कि इसको तवज्जो सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अंधेरे में मस्जिदों में बकसरत जाते रहते हैं, उनको क़यामत के दिन के पूरे नूर की खुशखबरी सुना दे। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, फ़ायदे में लिखा है, यानी आज दुनिया में अंधेरी रात में मस्जिद में जाने की कदर उस वक्त मालूम होगी जब क़यामत का होलनाक मंजर सामने होगा और हर शख्स मुसीबत में गिरफ्तार होगा। आज के अंधेरों की मशक्क़त का बदला और इसकी कदर उस वक्त होगी जब एक चमकता हुआ नूर और आफ़ताब से कहीं ज़्यादा रोशनी उनके साथ होगी। एक हदीस में है कि वो क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे और बेफिक्र और लोग घबराहट में होंगे। एक हदीस में है कि हक़ तआला शानुहु क़यामत के दिन इरशाद फरमाएंगे कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे कि आपके पड़ोसी कौन है? इरशाद होगा कि मस्जिदों को आबाद करने वाले। एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला को सब जगहों से ज़्यादा महबूब मस्जिद है और सब में ज़्यादा नापसंद बाज़ार है। एक हदीस में है कि मस्जिदें जन्नत के बाग हैं। एक सही हदीस में वारिद है, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, जिस शख्स को देखो कि मस्जिद का आदी है तो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। उसके बाद इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, ये आयत तिलावत फरमाई, यानी मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं। एक हदीस में वारिद है कि मशक्क़त के वक्त वज़ू करना और मस्जिद की तरफ कदम उठाना और नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना गुनाहों को धो देता है। एक हदीस में वारिद है कि जो शख्स जितना मस्जिद से दूर होगा उतना ही ज़्यादा सवाब होगा। इसकी वजह यही है कि हर कदम पर अजर व सवाब है और जितनी दूर मस्जिद होगी उतनी ही कदम ज़्यादा होंगे। इसी वजह से बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम छोटे छोटे कदम रखते थे। एक हदीस में आया है कि 3 चीज़ें ऐसी है कि अगर लोगों को इनका सवाब मालूम हो जाए तो लड़ाइयों से उनको हासिल किया जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।